हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम स्कल सिस्टम के अंदर बात करने वाले हैं दोस्तों। हालांकि ये एक ऐसा वीडियो रहने वाला है, इस पे अपन पहले बात कर चुके हैं दोस्तों। मेरे पिछले वीडियो के अंदर मैंने स्कल, मानव खोपड़ी और कई प्रकार की बोन के बारे में मैं बता चुका हूँ। बट आज इस वीडियो के अंदर कंकाल तंत्र के चित्र के साथ में मैं एक छोटा सा वीडियो वापस बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये था, क्योंकि छोटी क्लास वाले बच्चे जो 6, 7, 8 वाले क्लास वाले बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें चित्र के साथ कंकाल तंत्र समझाया जाए, तो इसलिए दोबारा इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ, ताकि इन छोटे से बच्चों के लिए ये कंकाल तंत्र का जो 6, 7, 8 के जनरल साइंस के अंदर टॉपिक है तो वो कंप्लीट हो चुके दोस्तों। ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, मतलब मानव कंकाल के बारे में जानेंगे दोस्तों। किसके बारे में जानेंगे? मानव कंकाल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो कंकाल तंत्र होता क्या है दोस्तों, ये बात जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हड्डियों का जो ढांचा होता है, हड्डियों का जो ढांचा होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम कहते हैं कंकाल तंत्र कहते हैं। मतलब हड्डियों के ढांचे को हम क्या कहेंगे दोस्तों? कंकाल तंत्र कहेंगे। 6, 7, 8 और 9th और 10th क्लास वाले बच्चे ध्यान में रख लीजिएगा। हालांकि 10th क्लास में इस टॉपिक को नहीं रखा गया है सिलेबस के अंदर, लेकिन कंपटीशन एग्जाम वाले भाई लोग वो भी ध्यान दे लीजिएगा, और 6, 7, 8 वाले बच्चे मोस्टली वो ध्यान रखें, क्योंकि उन्हीं के कमेंट्स के आधार पर मैं इस वीडियो के साथ आया हूं दोस्तों। ठीक है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है कि सर मानव कंकाल तंत्र होता क्या है? तो हड्डियों का जो ढांचा होता है, जो सारी बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को अपन स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं भाई लोगों। मानव का कंकाल तंत्र कहते हैं। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा हो गई कि सर मानव शरीर के अंदर जो हड्डियों का ढांचा होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। अब दोस्तों बात हमारे सामने ये आती है मुद्दे की कि सर हमारे शरीर के अंदर हड्डियां होती कितनी हैं? तो पिछले वीडियो के अंदर अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आपको पता है, अदरवाइज नहीं देखा तो मैं वापस बता रहा हूं आपको कि हमारे शरीर के अंदर कुल मिलाकर के 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 206 हड्डियां होती है। लेकिन यहाँ पर भी कई प्रकार के इश्यू है। देखिए, ये जो 206 हड्डियां होती है, ये हमारा शरीर जब वयस्क हो जाता है उस समय की हड्डियों की संख्या है। लेकिन जब हम बाल्यकाल के अंदर होते हैं, जब हम उससे भी छोटी अवस्था के अंदर होते हैं, तो लगभग 378 हड्डियां होती है। उसके बाद में रह जाती है 270, और उसके बाद में ऑलमोस्ट रह जाती है 206 हड्डियां। तो शरीर के अंदर जो हड्डियों की जो संख्या है वो अडल्ट के अंदर 206 होती है, यानी कि वयस्क जब होता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके शरीर के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 206 होगी। लेकिन वो शिशु अवस्था में है तो 378 होगी। फिर वो बाल्यकाल में आ जाता है तो 270 रह जाती है, और ऑलमोस्ट बाद में 206 रह जाती है। अब ये देखिए कि हमारा ये जो खोपड़ी वाला जो एरिया होता है दोस्तों, ये वाला जो एरिया होता है, इसी को अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं क्रेनियल बॉक्स कहते हैं, या क्रेनियम बॉक्स कहते हैं दोस्तों। याद कर लेना, इसको हम क्रेनियम बॉक्स भी बोल सकते हैं और क्रेनियल बॉक्स भी बोल सकते हैं। अब इस क्रेनियल बॉक्स के अंदर 8 बोन होती है। कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है। और सबसे छोटी जो बोन होती है वो दिमाग के अंदर वो होती है एरेक्टिनॉइड, और उसी के अंदर पियूस ग्लैंड जो है फिक्स होती है दोस्तों। ठीक है ना। बाद में अगर बात करें हम, तो ये जो पूरा अपना फेस होता है इसे अपन फेशियल बोन के नाम से जानते हैं दोस्तों। कौन से बोन के नाम से जानते हैं? फेशियल बोन के नाम से जानते हैं। और हमारे चेहरे की जो हड्डियां होती है वो लगभग 14 छोटी बड़ी हड्डियां होती है। चेहरे के अंदर जो फेशियल बोन होती है उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 14। ठीक है ना, छोटी बड़ी 14 होती है।
अब ये आ जाता है अपना जबड़ा, ठीक है ना दोस्तों, ये जबड़ा आ जाता है। जो ऊपरी जबड़ा होता है दोस्तों उसको मैक्सिला बोन के नाम से जानते हैं। जो ऊपरी जबड़े की जो हड्डियां होती है उनको अपन मैक्सिला बोन के नाम से जानते हैं, और जो निचला जबड़ा होता है दोस्तों उसे अपन मैंडिबुलर या मैंडिबल के नाम से जानते हैं। और याद कर लेना दोस्तों, यहीं पर जबड़े की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है उसी को अपन मैंडिबुलर बोन या मैंडिबुलर बोन या हायोड कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं? हायोड कह सकते हैं। इसके बाद में ये थोरेसिक केज होता है दोस्तों, ये पूरा अपना थोरेसिक केज होता है जिसके अंदर अपने फेफड़े लंग्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। और यहाँ पर 12 जोड़ी पसलियां होती है। कितनी होती है दोस्तों? 12 जोड़ी पसलियां होती है। ऑलमोस्ट इनकी संख्या होती है, छोटी बड़ी जो पसली पिंजर बनाती है उनकी हड्डियों की संख्या जो होती है 24 होती है। इसको हम स्टर्नम भी बोल सकते हैं। यहाँ का जो पॉइंट ऑफ बोन का होता है वो कहलाता है दोस्तों स्टर्नम, ठीक है ना। और इसके बाद यही की जो हड्डी होती है वो इलियम कहलाती है। अब आ जाते हैं अपन नीचे की हड्डियों के बारे में। कमर की जो हड्डियां होती है वहां पर, वैसे कमर के अंदर 5 हड्डियां होती है, ठीक है ना। तो इलियम बोन होती है। इसके बाद में यहाँ की जो बोन होती है उसको अपन पेल्विस कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारे घुटने की जो हड्डी होती है दोस्तों, घुटने की जो बोल होती है, बोल नुमा स्ट्रक्चर वाली बोन होती है, उसको अपन पटेला हड्डी बोलते हैं दोस्तों। उसको अपन क्या कहते हैं? पटेला बोन बोलते हैं दोस्तों। तो घुटने की जो हमारी हड्डी है वो बिल्कुल गोलाकार होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? पटेला बोन के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम अपने हाथ की बात करें, अगर अपने भुजा की बात करें, तो जो अपने कंधे से लेकर के ये जो बोन होती है ये इसको अपन कहते हैं होमरस कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। फिर ये इस जॉइंट, इस लिगामेंट से आगे की जो बोन होती है उसमें 2 हड्डियां होती है। ऊपर वाली बोन रेडियस कहलाती है और नीचे वाली बोन को अपन अल्ना कहते हैं। हमारे जांग के अंदर दोस्तों, हमारे पाँव के अंदर ये वाला जो एरिया होता है ये जांग वाला एरिया होता है। और इस जांग के अंदर की जो बोन होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, उसको अपन फीमर के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? फीमर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखें कि फीमर के बाद घुटने के नीचे की जो पाँव के नीचे की जो बोन होती है उसमें भी 2 प्रकार की बोन होती है। पहले वाली बोन जो होती है वो टीबिया होती है दोस्तों। कौन सी बोन होती है? टीबिया। हमारे पाँव के अंदर घुटने के नीचे जो बोन होती है उसमें 2 प्रकार की बोन है। आगे वाली बोन जो होती है वो टीबिया कहलाती है, और पीछे वाली बोन जो होती है उसको अपन फिबुला कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फिबुला कहते हैं। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, छोटी क्लास वाले बच्चे याद में रखना कि जो टीबिया बोन होती है वो सबसे ज्यादा वजन सहन करने वाली बोन होती है। और जो फीमर जो बोन होती है दोस्तों, छात्रों, जो फीमर जो बोन होती है वो हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी जो होती है वो जबड़े की हड्डी छात्रों वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये आप कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो याद रखना। और दिमाग के अंदर जो बोन होती है, मतलब छोटी बड़ी 8 हड्डियां होती है जो स्कल का निर्माण करती है दोस्तों। किसका निर्माण करती है? जो स्कल का निर्माण करती है उसके अंदर 8 हड्डियां होती है और सबसे छोटी एरेक्टिनोइड होती है। और जो खोपड़ी की जो पूरा हड्डियों का जो बॉक्स होता है उसको अपन क्रेनियल बॉक्स या क्रेनियल बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर जो 6, 7, 8 वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से कंसीडर कर पाए होंगे दोस्तों, क्योंकि उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के कमेंट के आधार पर मैंने वापस कंकाल तंत्र के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो दोस्तों ये कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें कौन कौन सी हड्डियां हैं, और अगर आपको शरीर के अंदर समस्त हड्डियों के बारे में जानना है कि हमारे शरीर के कौन से भाग में कितनी हड्डियां हैं, तो उसके लिए मेरे इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उसमें आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने कंकाल तंत्र के बारे में सारी हड्डियों की संख्या पर्टिकुलर वे के अंदर लोकेशन में बता रखी है कि कहाँ कितनी हड्डियां होती है दोस्तों। तो मिलेंगे इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर, और अपने आसपास साफ सफाई रखिए दोस्तों।